जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। और मैं ये मंत्र जाप गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। और मैं मेरा ये सत्संग अब शेयर कर रही हूँ। मेरे लास्ट वीक वेडनेसडे को मेरे ये मेरा हेल्थ का है, हाथ का। तो मेरे हाथ में लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं बुधवार को सवेरे उठी तो इतना सीवियर पेन था कि मैं हाथ हिला ही नहीं सक रही थी, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, साइड में नहीं, कहीं भी नहीं। और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या हो गया? और पहले ही मेरे दोनों नी में प्रॉब्लम है, जो मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि 90% मैं 1.5 साल से मैं फिजियोथेरापी के लिए जाती हूँ। और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरा 90% ठीक हो गया है। 10% सिर्फ मेरे मन का वहम है, जो मैंने गुरुजी से अरदास करी है ये भी निकल जाने दो। मेरे मन में डर बैठ गया है कि मैं अकेले नहीं चल पाऊंगी। तो मैं जहाँ रास्ते पे, घर पे मैं पूरा काम करती हूँ, पर सिर्फ बाहर जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं कहीं गिर जाऊंगी। तो कोई सहारे का ज़रूरत होता है। और मुझे बहुत फील होता है कि ऐसे कैसे हो गया। मैं अच्छी खासी थी और मैं किसी का हाथ पकड़ के मैं किसी को तकलीफ़ देती हूँ। तो ये गुरुजी इतना सब ठीक किया है, तो वो मेरा ये भी अरदास सुनेंगे, मेरे को विदाउट सपोर्ट चलने को करेंगे, गुरुजी ठीक कर देंगे। और अब मेरा हाथ का मैं बताती हूँ। मैं वेडनेसडे को सवेरे उठी और इतना ज़ोर से दर्द हो रहा था, जैसे मैंने बोला हिला नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं। और मैं 1.5 साल से फिजियो के लिए जाती हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के पास गई तो वो बोले कोई नहीं, ठीक हो जाएगा 2 दिन में। उधर मैंने ट्रीटमेंट लिया, वेडनेसडे को लिया, थर्सडे को लिया, फ्राइडे को डॉक्टर ने थर्सडे को मेरे को डॉक्टर ने बोला नहीं आंटी, आपका हाथ हिल नहीं रहा है, आपको सोनोग्राफी करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला, मेरे मन में वही था कि गुरुजी है, गुरुजी ठीक कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने ठीक है बोला। और फिर थर्सडे भी निकल गया। और थर्सडे को मैं घर आई और मैंने मेरे अंकल जी हस्बैंड से बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है सोनोग्राफी करने के लिए, तो क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, क्यों करती हो, गुरुजी है ना। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम पर्ची निकालते। मैंने सत्संग में सुना था कि इंस्टेंट अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो आप गुरुजी से पूछ सकते हो, यस और नो की पर्ची डाल के। तो मैंने यस और नो की पर्ची डाली, जिसमें गुरुजी ने नो कहा, सोनोग्राफी नहीं निकालो। तो अंकल जी ने भी बोला मत निकालो, अब गुरुजी बोल रहे हैं, उससे बढ़कर थोड़ी कोई बात है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं निकालती हूँ। और फ्राइडे को मैं गई। तो फ्राइडे को फिर को डॉक्टर गुस्सा करे कि आंटी ये ज़्यादा पैर के जैसे कुछ हो जाएगा, आप क्यों नहीं सुनते, आप सोनोग्राफी करो। तो मुझे 100% मालूम था सोनोग्राफी में कुछ नहीं आने वाला है, सब नॉर्मली है। ये छोटी सी बात है जो गुरुजी ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं फ्राइडे को मैंने बोला नहीं करूँगी करके। फिर फ्राइडे को मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं डॉक्टर के पास, उन्होंने गुस्सा किया तो मैं बोली चलो इनके मन की शांति के लिए करते हैं करके। तो मैं गई सोनोग्राफी करने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, उधर वो डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप कल 1:30 बजे आइए करके, सैटरडे को। मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने घर पे आके अंकल जी से बताया कि ऐसे ऐसे हो, सोनोग्राफी के लिए नहीं हुआ, कल 1:30 बजे जाना पड़ेगा। तो उनका पहले ही वो था कि नहीं होगा, क्यों जाग गई थी तुम करके। मैंने बोला नहीं, डॉक्टर गुस्सा कर रहे थे तो मुझे जाना पड़ा। मुझे मालूम है ये हाँ गुरुजी ही ठीक करेंगे। तो फिर मैं सैटरडे का मैंने अपॉइंटमेंट लेके वापस घर आ गई।
और अंकल जी ने बोला रुको रुको, पहले जल प्रसाद लगाता हूँ हाथ को। और तुरंत जल प्रसाद की बोतल टेबल पे ही पड़ी थी, तुरंत हाथ पे जल प्रसाद लगाया। और वो बोले कुछ कोई नहीं, देखो कल होगा ही नहीं, ठीक हो जाएगा हाथ। मैंने बोला मुझे भी मालूम है, पर अब डॉक्टर बोल रहे हैं तो जाना पड़ेगा ना, तो ठीक है, वैसे हो गया। और फिर मेरी भांजी, मेरी बेटी है, मेरा रोड रहती है, जो गुरुजी को वो भी फॉलो करती है। तो वो बोली कि नहीं मासी, तुम ये जपजी साहिब का पाठ रात को कैसे भी सुनो, या आप पढ़ नहीं सकते हो तो सुनो। तो मैंने बोला ठीक है। और मैंने जपजी साहिब का पाठ सुन के रात को वापस जल प्रसाद लगाया हाथ पे। और सवेरे उठी मैं सैटरडे को, आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि 2 दिन पहले मेरे को इतना सीवियर वो मतलब दर्द था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे आँख में से पानी आ रहे थे, पानी आ रहा था, इतना दर्द हो रहा था मुझे। और सवेरे उठ के पूरा गायब हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरा हाथ ठीक हो गया। फिर संडे को गुरु पूर्णिमा था, तो मैंने गुरुजी से पहले ही कहा था कि गुरुजी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं वहाँ नहीं, मतलब हम मंदिर जाते हैं तो ये बार मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं जाती हूँ तो बहुत आराम से जाती हूँ। पैर के वजह से मुझे सेवेदार सीधा अंदर लेके जाते हैं, सीधा बाहर लेके आते हैं, जबकि इतनी बड़ी लाइन थी। मैं गुरुजी के बर्थडे पे गई थी, वो फिर सब फंक्शंस में ज़्यादातर तो मैं जाती हूँ और बहुत इजीली होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे गुरुजी कैसे अंदर लेके जाते हैं और कैसे बाहर आते हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला कि ऐसे इतना इजीली भी मुझे वो मत करो, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, आपको भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। तो मैं घर में ही सत्संग छोटा सा मैंने सुना था कि आप घर पे ही घर के फैमिली के साथ वो मतलब फैमिली लोगों के साथ बैठ के आप सत्संग कर सकते हो। तो हमने घर में छोटा सा फंक्शन, मतलब छोटा, सिर्फ 5 लोगों में, घर के लोगों ने हमने सत्संग किया। मैंने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी आते हैं मेरे घर में रोज, वो मुझे ज्योत के रूप में दर्शन देते हैं। मैंने पहले भी सत्संग में ये शेयर किया था कि मैं उनको कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। मैं जहाँ से भी देखती हूँ उनको, मेरे जोत में वो मुझे नज़र आते हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, जो घर में आते हैं उनको सबको नज़र आता है, नज़र आते हैं वो, पर कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। और ठीक यही मेरा सत्संग है। गुरुजी ने मुझे सब बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुजी मेरे लिए क्या है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हमको, मतलब वो मिलेगा कि हम हर मुसीबत से बाहर निकलेंगे, घर में शांति है। यहाँ तक मुझे गुरुजी ने बताया कि तुमको ब्लैक मैजिक करा है, तुम्हारे बेटे को भी ब्लैक मैजिक करा है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि किसने करा है, और उन्होंने मुझे मेरे सपने में जो औरत थी उसका वो भी दिखाया कौन है करके। पर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी जी, इस उसने हमको किया है, ये हमको पहले से ही मतलब थोड़ा वो था, पर मेरे को किया ये नहीं मालूम था। बेटे का तो मुझे बहुत लोगों ने बताया था, पर उसका कुछ भी नहीं ठीक हो गया। तो मैंने गुरुजी से बोला कि उसका जिसने किया है उसको भी ठीक ऐसे बुद्धि दो कि ऐसे किसी को नहीं करे, किसी बच्चे की ज़िंदगी नहीं खराब करे, किसी की भी नहीं। ऐसे ये ब्लैक मैजिक का वो दुनिया से निकाल दो। हमने ये ब्लैक मैजिक के लिए बहुत बहुत बहुत, मेरे बेटे ने इतना सहा है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ क्या है करके। बस ये यही बोल के मैं मेरा सत्संग एंड करती हूँ मंत्र जाप से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी में आप आके मुझे मेरा पूरा ज़िंदगी चेंज किया है, वैसे हर किसी को ज़रूरतमंद के ज़िंदगी में जाकर आप सबका भला करो। जिन बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में सबको गुरुजी, जिसका तोड़ सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैंने ऐसे कहीं नहीं देखा है कि इतना कोई कर मतलब कोई गुरुजी या कोई कर सकता है, ये मैंने पहले बार लाइफ में देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।